रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अथ अष्टाविंशः सर्गः। सुंदरकांड के 28वें सर्ग में विलाप करती हुई सीता का प्राण त्याग के लिए उद्यत होने का वर्णन है। सा राक्षसेन्द्र पचो निशम तद रावणस्य प्रियं प्रियार्ता सीता वितत्राश यथा वनान्ते सिंहा विपन्ना गजराज कन्या सा राक्षसी मध्यगता च भीरुर्वाग्भिर्विषं रावणतर्जिता च कांतारे मध्ये बिजने विसृष्टा बाले वो कन्या बिललाप सीता। पति के ब्रह के दुख से व्याकुल हुई सीता राक्षस राज रावण के उन प्रिय वचनों को याद करके उसी तरह भयभीत हो गई जैसे वन में सिंह के पंजे में पड़ी हुई कोई गजराज की बच्ची। राक्षसियों के बीच में बैठकर उनके कठोर वचनों से बारंबार धमकाई और रावण द्वारा फटकारी गई भीरु स्वभाव वाली सीता निर्जन एवं बिहड़ वन में अकेली छूटी हुई अल्प वयस्का बालिका के समान विलाप करने लगी कि सत्यं वतेदं प्रवदन्ति लोके नाकाल मृत्युर्भवति तिषन्तः यत्राहमेवं परिवर्त्यमाना जीवामि यस्मात् क्षणमप्यपुण्या। वे भूली संत जन लोक में यह बात ठीक ही कहते हैं कि बिना समय आए किसी की मृत्यु नहीं होती। तभी तो इस प्रकार धमकाई जाने पर भी मैं पुण्यहीना नारी क्षण भर में भी जीवित रह पाती हूँ। सुखाद विहीनम बहुदुःखपूर्णमिदं तु नूनं हृदयं स्थिरं मे विदीर्यते अन्य सहस्त्रधाद्य वज्राहतं श्रृंगमिवाचलस्व। मेरा यह हृदय सुख से रहित अनेक प्रकार के दुखों से भरा होने पर भी निश्चय ही अत्यंत दृढ़ है। इसीलिए वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति आज इसके सहस्त्रों टुकड़े नहीं हो जाते। नैवास्ति नूनं मम दोषमत्र बद्धाहमस्या प्रिय दर्शन स्वभावं न चास्याहम् अनुप्रदातुम् अलम द्विजो मंत्र द्विजायो। मैं इस दुष्ट रावण के हाथ से भारी मारी जाने वाली हूँ, इसलिए यहाँ आत्मघात करने से भी मुझे कोई दोष नहीं लग सकता। कुछ भी हो, जैसे द्विज किसी शूद्र को वेद मंत्र का उपदेश नहीं देता, उसी प्रकार मैं भी इस निशाचर को अपना हृदय का अनुराग नहीं दे सकती। तस्मिन्नागच्छति लोकनाथे गर्भस्थ जंतोर्यौसल्यकृन्ता नूनं ममांग्यान्यचिराद नार्यः शस्त्रैः शितैः छेत्स्यति राक्षसेन्द्रा। हाय लोकनाथ, भगवान श्री राम के आने से पहले ही यह दुष्ट राक्षस राज निश्चय ही अपने तीखे शस्त्रों से मेरे अंगों के शीघ्र ही टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। ठीक वैसे ही जैसे शल्य चिकित्सक किसी विशेष अवस्था में गर्भस्थ शिशु के टूक टूक कर देता है। दुःखं वतेदं ननु दुःखिताया मासौचराया विगमिष्यतौ द्वौ बद्धस्य बध्यस्य यथा निशान्ते राजोपरोधाद्यो तस्करस्व। हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा राम माता स मे जनन्या रेखा विपद्याम्यहमल्प्य भाग्या महार्णवे नौर्यो मूढ़ बाता। मैं बड़ी दुखिया हूँ। दुख की बात है कि मेरी अवधि के 2 महीने भी जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। जाके कारागार में कैद हुए और रात्रि के अंत में फांसी की पाने वाली अपराधी चोर की जो दशा होती है वही भी है, मेरी भी है। हा राम हा लक्ष्मण हा सुमित्रे हा राम जननी कौशल्य हा मेरी माताओं। जिस प्रकार बवंडर में पड़ी हुई नौका महासागर में डूब जाती है, उसी प्रकार आज मैं मंदभागिनी सीता प्राण संकट की दशा में पड़ी हुई हूँ। तरस्व न उदारयता मृगस्व सत्वेन रूपम मनुजेन्द्र पुत्रौ नूनं विशस्तौ मम कारणात्तौ संघर्ष बहुधाव्यो वैद्युतेनो। निश्चय ही उस मृगरूपधारी जीव ने मेरे कारण उन दोनों वेगशाली राजकुमारों को मार डाला होगा, जैसे 2 श्रेष्ठ सिंह बिजली से मार दिए जाएं, वही दशा उन दोनों भाइयों की हुई होगी। नूनं सकालो मृगरूपधारी मामल्प भाग्यां लुलुभे तदानीं यत्यारि पुत्रौ विसर्ज मूढ़ो रामानुजं लक्ष्मण पूर्वजं च। अवश्य उस समय काल ने ही मृग का रूप धारण करके
मुझे मंदभागिनी को लुभाया था, जिससे प्रभावित होकर मुझे मूढ़ नारी ने उन दोनों आर्यपुत्रों श्री राम और लक्ष्मण को उसके पीछे भेज दिया था। हा राम सत्यव्रत दिगे बाहो, हा पूर्ण चंद्र प्रतिमान वक्त्रो, हा जीवो लोकस्य हिता प्रियश्च बध्याम नमाम वेत्सि राक्षसानाम। हा सत्यव्रतधारी महाबाहु श्री राम, हा पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले रघुनंदन, हा जीव जगत के तैसी और प्रीतम, आपको पता नहीं है कि मैं राक्षसों के हाथ से मारे जाने वाली हूँ। अनन्य देवत्वमियं क्षमा च भूमौ च सह्या नियमश्च धर्मे, पतिव्रता त्वं विफलं ममेदं कृतं कृतघ्नेषु मानुषाणां, मोघो हि धर्मश्चरितो ममायं तथैकपत्नी त्वमिदं निरर्थकं, या त्वां न पश्यामि कृशा विवर्णाहीना त्वया संगमने निराशा। मेरी है अनन्योपासना, क्षमा भूमिष्यन, धर्म संबंधी नियमों का पालन और पतिव्रत प्रायणता, ये सब के सब कृतघ्नों के प्रति किए गए मनुष्यों के उपकार की भांति निष्फल हो गए। प्रभो यदि मैं अत्यंत कृश और कांतिहीन होकर आपसे बिछड़ी हुई रह गई तथा आपसे मिलने की आशा खो बैठी, तब तो मैंने जिसका जीवन भर आचरण किया है वह धर्म मेरे लिए व्यर्थ हो गया, और यह एक पत्नी व्रत भी किसी काम नहीं आया। पितुर्निदेशं नियमेन कृत्वा वनान्निवृत्तश्चरितव्रतश्च स्त्रीभिस्तुमन्ये विप्लेक्षणाभिः सन्नन्स्य सेवितवया कृतार्था। मैं तो समझती हूँ आप नियमानुसार पिता की आज्ञा का पालन करके अपने व्रत को पूर्ण करने के बाद जब वन से लौटेंगे, तब निर्भय एवं सफल मनोरथ हो करके विशाल नेत्रों वाली बहुत सी सुंदरियों के साथ विवाह करके उनके साथ रमण करेंगे। अहम तु राम त्वयि जात कामा चिरं विनाशाय निबध्य भावा, मोघम चरित्वात् तपोव्रतं च त्यक्षामि दिग्जीवितमल्पभाग्यां, संजीवितं क्षिप्रमहं त्यजेयं विशेष शस्त्रेण सतेन वापि, विशस्य दाता न तुम्हें अस्ति कंचित क्षत्रस्य भावेश्मनि राक्षसस्व। किंतु श्री राम, मैं तो केवल आप में ही अनुराग रखती हूँ, मेरा हृदय चिरकाल तक आपसे ही बंधा हुआ रहेगा। मैं अपने विनाश के लिए ही आपसे प्रेम करती हूँ। अब तक मैंने तप और व्रत आदि जो भी कुछ भी किया है वह मेरे लिए व्यर्थ सिद्ध हुआ है। वो सभी फल को न देने वाले धर्म का आचरण करके अब मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा, अतः मुझ मंदभागिनी को धिक्कार है। मैं शीघ्र ही किसी तीखे शस्त्र अथवा विष से अपने प्राण त्याग दूंगी, परंतु इस राक्षस के यहाँ मुझे कोई विष या शस्त्र देने वाला भी नहीं है। शोकावितप्ता बहुधा विचिन्तो सीता त्वेणी गतनं गृहीत्वा उद्बुद्ध वीर्योत्कृथनेन शीघ्रमहं कमिष्यामि यमस्य मूलम्। उपस्थिता सा मृदु सर्वगात्री शाखां गृहीत्वा च नगस्य तस्यो, तस्यास्तु रामं परिचिन्तयन्त्या रामानुजं स्वं च कुलं शुभांग्या। तस्सा विशोकानि तदा बहूनि धैर्यार्जितानि प्रियवराणि लोके, प्रादुर्निमित्तानि तदा बभूव पुरापि सिद्ध्यानुपलक्षितानि। शोक से संतप्त हुई सीता ने इसी प्रकार बहुत कुछ विचार करके अपनी चोटी को पकड़कर निश्चय किया कि मैं शीघ्र ही इस चोटी से फांसी लगाकर यमलोक में पहुंच जाऊंगी। सीता जी के सभी अंग बड़े कोमल थे। वे उस अशोक वृक्ष के निकट उसकी शाखा पकड़कर खड़ी हो गई। इस प्रकार प्राण त्याग के लिए उद्यत हो जब वे श्री राम लक्ष्मण और अपने कुल के विषय में विचार करने लगीं, उस समय शुभांगी सीता के सामने ऐसे बहुत से लोग प्रसिद्ध श्रेष्ठ शकुन प्रकट हुए, जो शोक की निवृत्ति करने वाले, उन्हें ढाढ़स बंधाने वाले थे। उन शकुनों का दर्शन और उनके शुभ फलों का अनुभव उन्हें पहले भी हो चुका था। 1:39 सर्गः। तथा गतां ता व्यथितामनिन्दितां व्यतीता हर्षां परिदीनमानसां, शुभां निवृत्तानि शुभानि भेजिरे नरं त्रिया जुष्टिमवोपसेविनः। तस्या शुभं वाम मरालपक्ष्मं राज्यावृतं कृष्णविशालशुक्लं,
प्रास्पंदतैकं नयनं शुकेश्यामीना हतं पद्मविभाविताम्रम। इस प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे आने पर बहुत से शुभ शकुन प्रकट हो उन व्यथत हृदया सती साध्वी हर्षून दीन चित्त तथा शुभ लक्षणा सीता का उसी तरह सेवन करने लगे जैसे श्री संपन्न पुरुष के पास सेवा करने वाले लोग स्वयं पहुँच जाते हैं। उसमें सुंदर केशों वाली सीता का बाकी बरौनियों से घिरा हुआ परम मनोहर वाला काला श्वेत और विशाल बाया नेत्र फड़कने लगा जैसे मछली के आघात से लाल कमल हिलने लगा हो कि भुजश्चार वंचित वृत्तपीना परार्घ्य काला गुरुचंदनार्य अनुत्तमेनाध्युष्टा प्रियेण चिरेण वामः संवेपिताशु। साथ ही उनकी सुंदर प्रशंसित गोलाकार मोटी बहुमूल्य काले अगुरु और चंदन से चर्चित होने योग्य तथा परम उत्तम प्रियतम द्वारा चिरकाल से सेवित बाई भुजा भी तत्काल फड़क उठी। गजेन्द्रहस्त प्रतिमश्चपीनस्तयोर्दयो संयतयोस्तु जातः प्रस्पन्दमानः पुनरुहरस्य रामं पुरस्तात् स्थितमाचचक्षे शुभं पुनर्हेमिषमान वर्णं मीकिद्रजोध्वस्त विवातुलाक्ष्या वासा सीताया शिखराग्रदन्त्या किंचित परिस्त्रंसत चारुगात्र्या। फिर उनकी परस्पर जुड़ी हुई दोनों जांघों में से एक बाईं जांघ जो गजराज के शूण के समान मोटी थी बारंबार फड़क कर मानो यह सूचना देने लगी कि भगवान श्री राम तुम्हारे सामने खड़े हैं। इसके बाद अनार के बीज की भांति सुंदर दांत मनोहर गात्र और अनुपम नेत्र वाली सीता का जो वहाँ वृक्ष के नीचे खड़ी थी सोने के समान रंग वाला किंचित मलिन रेशमी पीताम्बर तनिक सा खिसक गया और भावी शुभ की सूचना देने लगा। एतै निमित्तै परैश्च शुभ्रा संचोदिता प्राग पिशादु सिद्धै वाता तपक्रांतमेव प्रणष्टम वर्षेण बीजम प्रतिसंजय हर्षो। इनसे तथा और भी अनेक शकुनों से जिनके द्वारा पहले भी मनोरथ सिद्धि का परिचय मिल चुका था प्रेरित हुई सुंदरी भूम वाली सीता उसी प्रकार हंस से खिल उठी जैसे हवा और धूप से सूख कर नष्ट हुआ बीज वर्षा के जल से सिंचकर हरा हो गया हो। तस्या पुनर्बिंब फलोपमोष्ठम स्वचिब्रुके शांत माराल पक्ष्मो भक्तम बभासे सुत शुक्ल दंष्टम राहुर्मुखाचंद्रयो प्रिमुक्तः सबात शोक विपनीत चंतंद्रा शांतज्वरा हर्ष विबुद्ध सत्वा असोवतार्या बदनेन शुक्ले शीतांशुना रात्रिर्बोधितेनो। उनका बिम्फल के समान काल लाल ओंठों सुंदर नेत्रों मनोहर भों रुचिर केशों बाकी बरौनियों तथा श्वेत उज्ज्वल दांतों से सुशोभित मुख राहु के ग्रास से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति प्रकाशित होने लगा। उनका शोक जाता रहा सारी थकावट दूर हो गई मन का ताप शांत हो गया और हृदय हर्ष से खिल उठा। उस समय आर्या सीता शुक्ल पक्ष में उदित हुए शीत रश्मि चंद्रासमा से शोभित रात्रि की भांति अपने मनोहर मुख से अद्भुत शोभा पाने लगी। अथ 63 सर्गः हनुमानपि विक्रांतः सर्वशुस्राव तत्त्वतः सीताया त्रिजटाया चुराशीनां चतर्जितम् अवेक्ष्यमाणस्तां देवीं देवतामिव नन्दने ततो बहुविधां चिंतां चिंतयामास वानरः। पराक्रमी हनुमान जी ने भी सीता जी का विलाप त्रिजटा की स्वप्न चरता था राक्षसियों की डांट डपटे सब प्रसंग ठीक ठीक सुन लिए। सीता जी ऐसी जान पड़ती थी मानो नंद भवन में कोई देवी हो। उन्हें देखते हुए वानर वीर हनुमान जी तरह तरह की चिंता करने लगे। याम कपीनाम सहस्त्राणि स्वहुन्यतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते श्येमाशादिता मया चारेण तु सुयुक्तेन शत्रो शक्तिम् अवेक्षिता गूढ़ेन चरता तावद्वेक्षितमिदं मया राष्ट्राणां विशेषस्य पुरी चेयं निरीक्षिता राष्ट्राधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं आज उन्हें मैंने पा लिया। मैं स्वामी द्वारा नियुक्त दूत बनकर गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा रहा था।
इसी सिलसिले में मैंने राक्षसों के तारतम्य का, इस पुरी का तथा इस राक्षस राजा हवड़ के प्रभाव का भी निरीक्षण कर लिया। यथा तस्या प्रमेयस्य सर्वसत्त्वोदयावतः समाश्वासयितुं भार्यां पतिदर्शन कांक्षणीं श्री सीता जी असीम प्रभावशाली तथा सब जीवों पर दया करने वाले भगवान श्री राम की भार्या हैं। ये अपने पतिदेव का दर्शन पाने की अभिलाषा रखती हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है। अहम आश्वासयाम्ये नाम पूर्णचंद्रमाननाम अदृष्ट दुखम दुःखस्व नहयन्तमधिगच्छति। इनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। इन्होंने पहले कभी ऐसा दुख नहीं देखा था, परंतु इस समय दुख का पार नहीं पा रही है, अतः मैं इन्हें आश्वासन दूंगा। यदि हम सती में नाम शोकोपहत चेतनाम अनाश्वास गमिष्यामि दोषवदगमनम भवेत। ये शोक के कारण अचेतनी हो रही हैं। यदि मैं इन सती साध्वी सीता को सांत्वना दिए बिना ही चला जाऊंगा तो मेरा यह जाना दोषयुक्त होगा। गते ही मयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी परित्राणम पश्यन्ति जानकी जीवितम त्यजेत। मेरे चले जाने पर अपनी रक्षा का कोई उपाय न देख करके ये यशस्विनी राजकुमारी जानकी अपने जीवन का अंत कर देंगी। यथा च सा महाबाहु पूर्णचंद्रमाननः समाश्वासयितुं न्यायः सीता दर्शन लालसः। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महाबाहु भी रामचंद्र जी भी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। जिस प्रकार उन्हें सीता का संदेश सुनाकर सांत्वना देना उचित है, उसी प्रकार सीता को भी उनका संदेश सुनाकर आश्वासन देना उचित होगा। निशाचरीणां प्रत्यक्षमक्षमं चाभिभाषितं कथं नु खलु कर्तव्यमिदं कच्छ्रगतोऽयम् अनेन रात्रिशेखेण दिना स्वास्यते मया सर्वथा नास्ति संदेहः प्रत्यक्षति जीवितम्। परंतु राक्षसियों के सामने इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसी अवस्था में यह कार्य कैसे संपन्न करना चाहिए, यही निश्चय करना मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। यदि इस रात्रि के बीतते बीतते मैं सीता को सांत्वना नहीं देता हूँ तो ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी, इसमें संदेह नहीं है। रामस्तु यदि पृच्छेन् मां किं मां सीता ब्रवीद वचः केमेहं तं प्रतिब्रूयाम संभाष्य सुमध्यमाम्। यदि श्री रामचंद्र जी मुझसे पूछें कि सीता ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है तो इन सुमध्यमा सीता से बात किए बिना मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। सीता संदेश रहितं मामितस्त्वरयागतं निर्दहेदपि काकुत्सा क्रोध तीव्रेण चक्षुषा। यदि मैं सीता का संदेश लिए बिना ही यहाँ से तुरंत लौट गया तो ककुत्स कुलभूषण भगवान श्री राम अपनी क्रोध भरी दुस्सह दृष्टि से मुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे। यदि बोध्यो जयिष्यामि भर्तारं राम कारणात् व्यर्थमागमनं तस्य सैन्यस्य भविष्यति। यदि मैं इन्हें सांत्वना दिए बिना ही लौट जाऊं और श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने स्वामी वानरराज सुग्रीव को उत्तेजित करूं तो वानर सेना के साथ उनका यहाँ तक आना व्यर्थ हो जाएगा। अंतरम त्वहमाशाद राक्षसीनाम अवस्थितः शनैरासुया मध्य चिंताप बहुलामिमाम। अच्छा, तो राक्षसियों के रहते हुए ही अवसर पाकर आज मैं यहाँ बैठे बैठे इन्हें धीरे धीरे सांत्वना दूंगा, क्योंकि इनके मन में बड़ा संताप है। अहम यति तनुश्चैव मानरस्य विशेषतः वाचम चोदाहरिष्यामि मानुषी में संस्कृताम। एक तो मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरे में मैं बानर हूँ। विशेषता बानर होकर भी मैं यहाँ मानवोचित संस्कृत भाषा में बोलूँगा। यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरुसंस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। परंतु ऐसा करने में एक बाधा है। यदि मैं ब्राह्मण की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूँगा तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएंगी। अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत् मया सांत्वयितुं शक्या नान्यथे अमनिन्दिता। सेमालोक्य मे रूपम जानकी भाषितं तथा
रक्षो विस्त्रासिता पूर्वं भूयस्त्रासमुपैष्यति। ऐसी दिशा में अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है। अन्यथा सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता। यदि मैं सामने जाऊं तो मेरे इस वानर रूप को देखकर और मेरे मुख से मानवोचित भाषा सुनकर ये जनक नंदिनी सीता, जिन्हें पहले से ही राक्षसों ने भयभीत कर रखा है, और भी डर जाएंगी। ततो जात परित्राशा शब्दम कुर्यान मनुष्युनि जानाना माम विशालाक्षी रावणम काम रूपिणम। मन में भय उत्पन्न हो जाने पर ये विशाल लोचना मनुष्यनी सीता मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाला रावण समझ करके जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगी। सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसी गणः नाना प्रहणो घोरा समय आदंत कोपमः। सीता के चिल्लाने पर ये यमराज के समान भयानक राक्षसियाँ तरह तरह के हथियार लेकर सहसा धमकेंगी। ततो माम संपरिक्षिप्य सर्वतो विकृतानना बधे च ग्रहणे च कुर्युर्यत्नं महाबला। इसके बाद ये विकट मुख वाली महाबलवती राक्षसियाँ मुझे सब ओर से घेर कर मारने या पकड़ लेने का प्रयत्न करेंगी। ते मां शाखा प्रशाखाश्च स्कन्धां चोत्तम शाखिनां दृष्ट्वा च परिधावन्तं भवेयुः परिशंकितः। फिर मुझे बड़े बड़े वृक्षों की शाखा प्रशाखा और मोटी मोटी डालियों पर दौड़ता देख ये सब की सब शंक हो उठेंगी। मम रूपम च संप्रेक्ष्य बने विचरितो महत् राक्षस्यो भयत्रस्ता भवेयुर्विकृतश्वरा। वन में विचरते हुए मेरे इस विशाल रूप को देख करके राक्षसियाँ भी भयभीत हो बुरी तरह से चिल्लाने लगेंगी। ततः कुर्युः समाह्वानं राक्षस्यो राक्षसामपि राक्षसेन्द्र नियुक्तानां राक्षसेन्द्र निवेशने। इसके बाद वे निशाचरियाँ बन राक्षस राज रावण के महल में उसके द्वारा नियुक्त किए गए राक्षसों को बुला लेंगी। ते शूल सर निस्त्रिंस विविधा युधपाणयः आपतेयुर्वीर्मर्दयिष्मिन् बेनेग्नोद्वेग कारणात्। इस हलचल में वे राक्षस भी उद्विग्न होकर शूल बाण तलवार और तरह तरह के शस्त्रास्त्र लेकर बड़े वेग से आ धमकेंगे। संरुद्धस्तैस्तु परितो विधि में राक्षसं बलम शकुनुयां न तु संप्राप्तुं परम्पारं महोदधे मां गृह्णीयुरावृत्तो बहवा शीघ्रकारिणः स्यादियं च गृहीतार्था मम च ग्रहणं भवेत्। उनके द्वारा सब ओर से घिर जाने पर मैं राक्षसों की सेना का संहार तो कर सकता हूँ, परंतु समुद्र के उस पार नहीं पहुँच सकता हूँ। यदि बहुत से फुर्तीले राक्षस मुझे घेर कर पकड़ लें तो सीता जी का मनोरथ भी पूरा नहीं होगा और मैं भी बंदी बना लिया जाऊँगा। हिंसा विरुचियो हिंस्योरिमां वा जनकात्मजां विपन्नं स्यात् ततः कार्यं राम सुग्रीवयोरिदम्। इसके सिवा हिंसा में रुचि रखने वाले राक्षस यदि इन जनक दुलारी को मार डालें तो श्री रघुनाथ जी और सुग्रीव का या सीता की प्राप्ति रूप अभीष्ट कार्य ही नष्ट हो जाएगा। उद्देश्य नष्ट मार्गेष्मन् राक्षसैः परिवारिते सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते बसति जानकी। यह स्थान राक्षसों से घिरा हुआ है, यहाँ आने का मार्ग दूसरों का देखा या जाना हुआ नहीं है तथा इस प्रदेश को समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा है। ऐसे गुप्त स्थान में जानकी जी निवास करती हैं। विशस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिर्मयि संयुगे नाशं पश्यामि रामस्य सहायं करिष्यामि साधने। यदि राक्षसों ने मुझे संग्राम में मार दिया या पकड़ लिया तो फिर श्री रघुनाथ जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई दूसरा सहायक भी मैं नहीं देख रहा हूँ। बिम्रसंश्च न पश्यामि यो हते मयि वानरो शतयोजन विस्तीर्णं लंघयेत् महोदधिम्। बहुत विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई वानर नहीं दिखाई देता है जो मेरे मारे जाने पर 100 योजन का विस्तृत महासागर को लांघ सके। कामं हन्तुं समर्थोऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसां न तु शक्ष्याम्यहं प्राप्तुं परं पारं महोदधे। मैं इच्छानुसार सहस्त्रों राक्षसों को मार डालने में समर्थ हूँ, परंतु युद्ध में फंस जाने पर महासागर के उस पार नहीं जा सकूँगा।
असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कश्चिन् निसंशयं कार्यं कुर्यात् प्राज्ञा संशयम्। युद्ध अनिश्चयात्मक होता है वो मुझे संशय युक्त कार्य प्रिय नहीं है। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो संशय रहित कार्य को संशय युक्त बनाना चाहेगा। एक दोषो महान ही श्यान्मं सीता विभाषणे प्राण त्याग च वैदेह्या भवेदन विभाषणे भूताश्चार्था विरुध्यन्ति देश काल विरोधिता विक्लवम दूतमाशाद्यो तमः सूर्योदय यथा। सीता जी से बातचीत करने में मुझे यही महान दोष प्रतीत होता है और यदि बातचीत नहीं करता हूँ तो विदेह नंदिनी सीता का प्राण त्याग भी निश्चित ही है। अविवेकी या सावधान दूत के हाथ में पड़ने पर बने बनाए काम भी देश काल के विरोधी होकर उसी प्रकार असफल हो जाते हैं जैसे सूर्य का उदय होने पर सब ओर फैले हुए अंधकार का कोई बस नहीं चलता और निष्फल हो जाता है। अर्थानर्थांतरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभिते घातयन्ति ही कार्याणि दूता पंडित मानिनः। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्वामी की निश्चित बुद्धि भी अविवेकी दूत के कारण शोभा नहीं पाती है, क्योंकि अपने को बड़ा बुद्धिमान या पंडित समझने वाले दूत अपनी ही नासमझी से कार्य को नष्ट कर डालते हैं। न विनश्येत कथम कार्यम वैकलव्यम न कथम मम लंघनम चा समुद्रस्व कथम नु न वृथा भवेत् कथम नु खलु वाक्यम मे शृणुयान्नोद्विजित विजेच्चा इति संचिन्त्य हनुमान चकार मतिमान मतिम। रामं क्लिष्टकर्माणं सुबन्धुमनुकीर्तयन् नैनाम् उद्वेजयिष्यामि तद्बन्धुगतचेतनाम्। फिर जो है किस प्रकार यह काम न बिगड़े, किस तरह मुझसे कोई असावधानी न हो, किस प्रकार मेरा समुद्र लांघना व्यर्थ न हो जाए और किस तरह सीता जी मेरी सारी बातें सुन लें किंतु घबराहट में न पड़ें। इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमान हनुमान जी ने निश्चय किया कि जिनका चित्त अपने जीवन बंधु श्री राम में ही लगा है उन सीता जी को मैं उनके प्रीतम श्री राम का जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं गुण गाकर सुनाऊंगा और उन्हें उद्विग्न नहीं होने दूंगा। इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन्। मैं इक्ष्वाकु कुलभूषण विदितात्मा भगवान श्री राम के सुंदर धर्मानुकूल वचनों को सुनाता हुआ यहीं बैठा रहूँगा। श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रब्रुवन् गिरं श्रद्धा स्थिति यथा सीता तथा सर्वं समादधे इति च बहुविधं महाप्रभावो जगति पते प्रमदामवेक्ष्यमाणः मधुरम अवितथम जगाद वाक्यम ध्रुव विटपान्तरमास्थितो हनुमान। मीठी वाणी बोलकर श्री राम के सारे संदेशों को इस प्रकार सुनाऊंगा जिससे सीता का उन वचनों पर विश्वास हो। जिस तरह उनके मन का संदेह दूर हो उसी तरह मैं सब बातों का समाधान करूंगा। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके अशोक वृक्ष को शाखाओं में छिपकर बैठे हुए महाप्रभावशाली हनुमान जी महाराज पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी की भार्या की ओर देखते हुए मधुर एवं यथार्थ बात कहने लगे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 63 सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।